न्यूज़ बताने का मकसद हमारा ये है, क्या हमारा मुआशरा किस जानिब जा रहा है, ऐसे ज़िंदगी गुजारा जा सकता है? क्या इस्लाम और क़ुरआन हमें यही बता रहा है? तो हमें इस्लाह की ज़रूरत है। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, कैसे एक मुसलमान की बेहतरीन ज़िंदगी हो सकती है। माज़ी में हमारे बड़े भी ज़िंदगी गुजारे हैं, लेकिन आए वक्त हमारे नौजवान इस आलम में जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसे का शिकार हो रहे हैं। दुनिया में भी जलील हो रहे हैं और आखिरत में भी ये जलील होंगे। कुछ दिन पहले एक खबर बताई गई थी जहां पर मोहम्मद सलीम नामी शख्स को उनके 2 साले और उनके ससुराली रिश्तेदार मिलकर उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी, जो ज़ेरे इलाज थे दवाखाने में। और वो अपना ख़ुद का एक स्टेटमेंट भी देते हुए वीडियो अलग अलग चैनल्स पर बताई गई थी। मोहम्मद सलीम की शादी 1 साल पहले हुई थी, जहां पर उनमें और उनकी बेगम में नाइत्तेफाकियाँ बढ़ती गई और मोहम्मद सलीम अपनी बेगम से मिलने के लिए ससुराल आया जाया करते थे। और उसी दौरान उनका एक छोटा बेटा पैदा हुआ और उस बेटे को देखने के लिए मोहम्मद सलीम ससुराल गए थे, लेकिन उसी दौरान उनको बेटे को बताया नहीं गया और उनके सालों की जानिब से पेट्रोल डालकर उन पर आग लगा दी गई। ऐसा मोहम्मद सलीम के घर वालों का कहना है। और मोहम्मद सलीम जो ज़ेरे इलाज थे दवाखाने में, उनका इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। आइए तफसीलात जानते हैं और बात सुनते हैं मोहम्मद सलीम के घर वालों की जानिब से। जी 5 दिन हो रहा चला के इन लोग। अच्छा, उन लोग बोल रहे नहीं चलाए, बोल रहे नहीं चलाने वाले आके देखते थे। उन्हें जरूरत थी ना, निकाह कर ली थी ना, तो आ तो सकती थी देखने को, आ तो सकती थी ना, सास भी आ सकती थी, उसका ताया आ सकता था, आके देख सकता था ना। जब हॉस्पिटल को नहीं आए कोई नहीं आए, कोई कैफियत भी नहीं पूछे, कोई आए भी नहीं। अगर उन्हें नहीं चलाते तो बराबर उन्हें आते थे, आके सवाल जवाब करते थे, बच्चे को देखते थे। उनको जलाने की वजह क्या है? उनको जलाने की वजह क्या है बोले तो भाई 10 दिन पहले बात करे पैसों की, बच्चे की। अब बच्चे को उनका डिवोर्स हुआ था क्या? नहीं हुआ अभी। तो डिवोर्स नहीं हुआ था, किस बात के उनको सुनो, पैसे बेटा है ना, खर्चे को दियो, दूध को दियो। मेरा बच्चा कमा के दूध के डब्बे भी लाता था, पैम्परा सब पहुँचाता था। उसकी यहाँ पे नहीं रहती थी? नहीं रहती थी। तो उसकी वजह क्या थी? जो 7 महीने से डिलीवरी को चले गए तो न अब तक आए भी नहीं। उन्होंने क्या कहते थे, शादी से 4 दिन हमारे बहन के घर पे रहते थे, 8 दिन उनके अम्मा का रहते थे। और उसको अम्मा का सिखावट बहुत थी, तब सिखाती थी अम्मा बच्चे के संग, बच्चे को भैरिया मार देना। और उनके ताया भी जो है धमकियाँ देते थे? जी हाँ, देते मतलब थे। किस तरह की धमकियाँ थे वो? उन्होंने बोले तू कुछ भी नहीं कर लेता, बच्ची को तू छोड़ भी नहीं सकता, तेरे को हम छोड़ने देते भी नहीं और तेरे को दूसरी करने देते भी नहीं। तू दुनिया के किस कोने में भी जाता जा, हम तेरे को लेके आते। हमारे पास ताया का उनके क्या है? उनके ताया ससुरे? हाँ, ताया ससुरे उनको तायाज बोलते, नाम नहीं मालूम उनके फर्नीचर का। तेरे को कैसे ऐसे लोग हाथां धोते बोले कि तुम लोग देख के डर जाना, बोल के हमारे भाईजान को भी यही बात से डरा है। और बच्चे को अल्लाह मालूम क्या बोले क्या नहीं। बच्चा मेरा 8 दिन से बहुत परेशान था। खाली एक ही बात बोल रहा था कि मेरे को अगर मैं छोड़ा भी तो मेरे को डर है अन्नू आंटी, मैं नहीं छोड़ा भी तो मेरे को इल्ला मारते। और मेरे भाइयों को क्या बोले क्या नहीं वो अल्लाह को मालूम, लेकिन बच्चा बहुत परेशान था। कितने साल हुआ शादी हो के बच्चे की? 1 साल तो हो रहा भैया, 1 साल और एक बेटा हुआ। बेटा होके भी 1.5 महीना हो रहा। देखो पीएस से क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिए? पीएस से क्या हुआ आपको? पीएस में गए थे अभी आप तो पहले? पीएस से कुछ भी नहीं करे, खाली आ रहे बच्चे को देख रहे, वहाँ से जा रहे यहाँ से आ रहे, कर रहे कुछ भी नहीं। ना वहाँ जाके गली में पूछताछ कर रहे, ना यहाँ गली में आके कुछ पूछताछ नहीं कर रहे। अभी देर पहले आप लोग वहाँ पे खुद को जला लिए? नहीं भाई, खुद को अगर जलाता था बच्चा, क्यों जलाएगा? नहीं जलाता, कैसा जला लेता बोलो? उसको जीने की ख्वाहिश थी। स्टेटमेंट लिए थे हॉस्पिटल में? हाँ लिए। अगर उन्हें खुद को जलाता तो उसके बीवी, उसके सालियाँ, सास सब आके देखते थे ना। अरे बच्चा बोला जला बोले तो डर के नहीं आ रहे ना, मेरे भाई कहने लगा अगर मरा करने देखी मेरे भाई को। हादसा होने के बाद कंप्लेन करे थे आप? हाँ करे। वो आगे वालों को अरेस्ट करी पुलिस? हाँ नहीं करे। नहीं, पुलिस वाले अरेस्ट करके भी करते, छोड़ दिए करते। ताया का नाम खुर्शीद अशरफ है। छोड़े
उनके ताया का नाम खुर्शीद अशरफ है। मेरे भाई को बोलते थे कभी भी लंबी यात्रा को भी जाता हूँ तो कोई यात्रा को भी जाता हूँ बोल के आप लोग मालूम। गए थे पीएस पे? अभी यहाँ क्या आए थे ना आप लोग? रिलीज कर दिए कहते रिलीज कर दिए। नहीं, अभी इंतजार के बाद आप लोग गए थे पीएस पे? नहीं, अब उनके अम्मा तो होश में नहीं है, मेरे बड़े भाई होश में नहीं है, अम्मा जिंदा लाश बने हुई है। इंतजार हुआ बोल के पुलिस को इन्फॉर्म करे आप लोग? हाँ, करे। हमारे भाई घर को आए थे, आके बोले मैं अभी आ रहा हूँ बोल के गए थे। तो बच्चे से मिलकर आ रहा हूँ बोलते ससुराल को गए थे भाई। तो वापस दुकान पे आए थे हमारे भाई के दोस्त की, तो मेरे को फ़ोन आया भाई को जला दिया बोल के। तो हम लोग असरा हॉस्पिटल को गए थे, भाई मिलने गए थे। उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, अल्लाह पैसे दियो भाई को बोल के। तो भाई मंथली पैसे लेके जाके देने के ऐसे ये पैसे दे रहे थे, 15,000 रुपये लेके गए थे भाई पैसे देने के वास्ते। तो ना बच्चे को मिलाओ बोले तो नहीं, बच्चे को नहीं मिलाते बोले। तो भाई के ऊपर पेट्रोल डाल के लाइटर लगा के छोड़ दिए। तो भाई बचाओ बोले तो भाई को डोरा लगा के बाहर भिजा दिए। तो फर्स्ट फ्लोर वाले वो पानी डाल के ब्लैंकेट डाल दिए थे उनके आंख पे। भैया ये स्टेटमेंट दिए सो है पूरा। कौन जलाए थे बोले? ये उनके 2 साले मिलके जलाए सो है। क्या नाम है? उनके पूरे फैमिली मिलके, उनके समीर अशरफ है और दूसरे का नाम मेरे को नहीं मालूम है जी। तो ना लास्ट टाइम भी भैया को इससे पहले पूरे मिलके मारे थे। तो भैया एक 15 दिन पहले वकील से पेपर लिखाए थे इनकी जान को खतरा है बोल के। तो वो पेपर भी मैं सबमिट करा पीएस में। तो इससे पहले मारे थे जब कंप्लेन कराए थे आप लोग? जी नहीं, कंप्लेन नहीं कराए थे, खाली बना के पेपर रख लिए थे। उन मीटिंग कराए थे, बिठाए थे। तो जब कॉम्प्रोमाइज करे थे बैठ के, धमकी देते थे, क्या बोलते थे, तेरे इतने टुकड़े करता हूँ कि गिनते गिनते रह जाते। उसकी बीवी भी वही ताया का ही धाक दिखाती थी। हर बात को जो भी होते ताया को फोन करती थी। उनका ताया बुला लेते थे फोन करके। अब बुला के बच्चे को अकेले अम्मा को आओ बोलते थे ना, बाबा को आओ बोलते थे, सिर्फ बच्चे को अकेले बुलाते थे। बच्चे को बुला के बहुत टॉर्चर करे भाई, टॉर्चर कर करके भेजा दिए बच्चे को। अब पीएस को गए तो क्या मालूम हुआ भी आपको? नहीं बोले, कुछ भी नहीं, खाली लिए कहते उन लोगों को। फिर कुछ बेल पे छोड़ दिए उन लोगों को, दोनों को, सालों को। छोड़े भाई, क्या वजह से छोड़े? बच्चे को अगर जलाए बोले तो रखना था। मेरा सवाल ये है, अगर उन्हें जला लेता था तो तुम आते थे पूछने को। तुम जलाए बोल के तुम उसको पूछने नहीं आए, तुम घर में से भाग गए, तुम घरों में नहीं है। अगर नहीं जलाते तो घर में रहते थे, अच्छा मुकाबला करते थे। तुम जलाए बोल के नहीं आ रहे। तो क्या चाह रहे पुलिस के? अब हमला क्या चाह रहे? असद भाई से, केसीआर साहब से, उनसे अकबर भाई से कि हमको इंसाफ होना, और कमिश्नर ऑफिस से भी हम इंसाफ चाह रहे कि आवाम से भी और मीडिया से भी कि ये चाह रहे कि हमारे बच्चे को इंसाफ दियो। जो भी हमारे बच्चे को सजा दिया उसको भी सजा दियो। इंसाफ होना बस, और कुछ भी नहीं, इंसाफ होना। आप मेरी बहन को चल के आप 2 जनों देखो कैसी जिंदा लाश पड़ी हुई है ना। मेरी बहन रो रही ना, कुछ हलचल कर रही। माँ का जाया नहीं जाना, जो भी आवाम है, जो भी माँ है, अपने बच्चों के संग बस इंसाफ। बच्चे का यह बयान भी है। ऐसे को मेरा जान चले गया, बहुत टॉर्चर करती थी। जब हम बातचीत को गए तो वो मेरे सामने माने पे मार के पूछ रहा बुढ़ा वो उसका ताया क्या बोल रहा, पैसे देना 15 दिन के बाद। फिर 15 दिन के बाद में फिर और 15 दिन के बाद में और 15,000 दे बोल रहा, ऐसा कर रहा। बच्चा जब से हमारा बच्चा सुस्त हो गया, हमारा वालिद नहीं थे, इनके बच्चे के वालिद नहीं थे, वालिद नहीं मर गए। उसकी सास, उसके साले, उसकी सालिया, उसकी बीवी, कैसा इंसाफ है? हमारे को इंसाफ दे दो, इंसाफ दो। हमारा जान बच्चा चले गए यहाँ से। उसकी माँ देखो, उसकी माँ मुर्दे के सर का पड़ी हुई है, बात करने नहीं थी, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं। हमारे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। 5 दिन हुआ अब तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। कोई पुलिस वाले करे ना कोई करे।